सलोनी ने आकाश को पकड़ तो लिया था, लेकिन आकाश किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ा के और भाग गया। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल देखा था, नाना गए थे पैसा देने के लिए और आधार कार्ड देने के लिए, बहनी को लाने के लिए। पैसा तो इन लोगों ने ऑनलाइन दे दिया था, आधार कार्ड नाना दिए, बहनी को लिए। सलोनी और पानी पूरी दोनों लोग नाना का पीछा करते करते छुपते छुपाते वहाँ तक पहुँच गई। ये लोग कुछ देर तक एक गाड़ी खड़ी थी, वो बच्चों वाला बस, उसके पीछे छुपी थी। जैसे ही नाना बहनी को लेके लौटे और आकाश जाने लगा, तब तक सलोनी और पानी पूरी वाले की सहायता से दौड़ करके सलोनी ने पीछे से आकाश का कॉलर पकड़ लिया। जब कॉलर पकड़ा तब आकाश मुड़ के देखा तो सलोनी। आकाश ने कहा ये कैसे, यहाँ कैसे? उसके बाद सलोनी लड़ाई करने लगी आकाश से, हाथापाई होने लगा। उसमें आकाश पे कह रहा था छोड़ दो, ये पकड़ रही थी आकाश का, फिर आगे से कॉलर पकड़ लिया। ये बताओ, बीच चौराहे पे किसी आदमी का कॉलर पकड़ना कितनी बेइज्जती करना है। वो भी दामाद का कॉलर कौन पकड़ता, नंदोई का कॉलर कौन पकड़ता है? हम अगर वीडियो बनाते हैं तो कोई गलत नहीं बनाते हैं, ठीक है। नंदोई हैं, दामाद हैं, बीच सड़क पे उनका कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। उनकी भी इज्जत है, सम्मान है। ऐसे ही लड़ाई कर लेती, पकड़ लेती कि भैया पकड़ लेती, हाथ पकड़ लेती, चलो ठीक है, लेकिन कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। हम ये कहेंगे जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर आकाश किसी तरीके से छुड़ा के भाग गए। ये पीछा की थोड़ी दूर तक, फिर वापस आ गई। खैर कह रही थी पानी पूरी वाली चली गई है, लेकिन चली जाती पानी पूरी वाली तो इनका वीडियो कौन बना रहा था ये बताओ? क्योंकि वो तो दौड़ी थी, पकड़ रही थी, पानी पूरी वाली थी, वो वीडियो बना रही थी। अगर वो पकड़ने में बचती तो वीडियो कौन बनाता? उस समय इनके साथ पानी पूरी वाली भी थी, वो गई नहीं थी, इनकी वीडियो बना रही थी। फिर ये दोनों लोग अपना लौट आए। नाना पहले बहनी को लेके लौट आए। नाना आए, बहनी को दिए, सब लोग खुश हो गए। उसके क्या कहते हैं, खुशी के भी आंखों में आंसू आ गए। भाई उसका बच्चा गया था, 2-3 दिन से गायब था अपने पापा के पास, लेकिन मम्मी के पास से तो गायब था। माँ जितना बच्चे के लिए तड़पती है उतना कोई नहीं तड़पता है। हम भी एक बार गुजर चुके हैं, इसलिए बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड से हमसे लड़ाई हुई। इसमें यह था कि हमको मौसिया सास के यहाँ जाना था। हम नहीं जा रहे थे कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमको अच्छा नहीं लगता था, बहुत बंधन रहता था, मौसिया सास बहुत परेशान करती थी, तो इसलिए हमको वहाँ नहीं अच्छा लगता। ससुराल में हमको ज़्यादा अच्छा लगता था। ससुराल में तो कहे नहीं चलना है चलना, हमने कहा नहीं जाएंगे वहाँ पे। ये बच्चों को लेकर चले गए। ये बच्चों, 3 बच्चे थे छोटे छोटे, तीनों को लेके चले गए। और तीनों को जाने के बाद ये हालत हुई कि जब कमरे में हम जाते थे तो बच्चों का जब कपड़ा देखते थे तभी आंख में आंसू आ जाता था। रोते थे, चिल्लाते थे, गिड़गिड़ाते थे। कौन सुनने वाला भाई? कोई नहीं सुनने वाला था। सलोनी का कहा तो उनके सास ससुर इतना सपोर्ट करते, हमारे तो सास ससुर भी नहीं ध्यान देते थे। हफ्ता भर बीत गया, नहीं आया बच्चा, बल्कि हमारे ससुर कहने ले जाने दो, करेंगे तो पता चलेगा, दौड़ते हुए लेते आएंगे, लेकिन कोई नहीं लेके आया। रोते थे, बिलखते थे, खाना नहीं खाते थे बच्चों के लिए। कमरे में जब जाते थे तब रोते थे। फिर मजबूरी में हमको बच्चों के पास जाना पड़ा, हम ही को झुकना पड़ा। वो बच्चों को नहीं लेके आए, हम ही गए बच्चों के पास, क्योंकि बच्चों के बिना माँ नहीं रह सकती है। तो बच्चों का दुख दर्द माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो जब खुशी की बेटी आई तो खुशी बहुत खुश हो गई, शायद ससा मैडम भी खुश हो गई, अच्छा लगा देख करके। लेकिन थोड़ा सा सलोनी गलती की, वहाँ पे आकाश बाबू का कॉलर वगैरह नहीं पकड़ना चाहिए बीच सड़क पे। ये गलत चीज़ है बेटा, हम एक जो गलत है वो गलत कहेंगे। दूसरी बात, अगर राज नहीं आ रहा है तो उसमें आकाश बाबू की क्या गलती? उसमें आकाश बाबू की क्या गलती? और राज जबरदस्ती किसी को बांधे बनिया बाजार नहीं लगवाया जा सकता है। राज जब सलोनी के पास आना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो गया, तो उल्टा सीधा आकाश बाबू को कहने से कोई फायदा नहीं है। हम यही कहेंगे कि 20 रोड पे उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।
खैर वहाँ से आए सब लोग, सलोनी भी आई। सलोनी गुस्सा हो गई थी, कह रही थी पापा अगर साथ दे देते तो आज ये पकड़ जाते, लेकिन उनको पकड़ना इतना आसान नहीं था। हाँ एक था, अगर पीछे पीछे पीछा करके जाती तो पकड़ सकती थी, लेकिन इसने गलती कहाँ दी कर दी, जब जा कर के उनको पकड़ लिया आकाश बाबू को। आराम से पीछे पीछे जाती तो कमरा इसको पता चल जाता, लेकिन ये पीछे पीछे न जाके इन्होंने तो एकदम तुरंत हावी होकर पकड़ लिया, सारा मामला भंडा फोड़ कर दिया, वो भाग गए। अब आकाश बाबू चले गए, वहाँ से ये लोग आते हैं। यहाँ पे केक की तैयारी होती, क्योंकि केक की कल ही था कि कटेगा, तो खुशी ने कहा था जब तक मेरी बेटी नहीं आएगी हम केक नहीं काटेंगे। सही बात है भाई, बच्चे के लिए अम्मा तड़पती थी, सरिता मैडम भी तड़पती थी, क्योंकि बिटिया सारे दिन वहीं उन्हीं के यहाँ रहती थी। दिन में रात में जा कर के इनके यहाँ आती थी, दिन में वहीं रहती थी। तो केक को कटा, केक किस खुशी में कटता, केक कटा, शायद सरिता मैडम का फेसबुक का पैसा आ गया है। अच्छा लगा देख करके, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हो इसके लिए। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, भगवान से यही प्रार्थना है। खैर केक को कट गया, सब लोग खाए, देख के अच्छा लगा, थोड़ा सा खुशी का माहौल हो गया था उस समय, अच्छा भी लग रहा था। इधर बहुत लोग कह रहे हैं पैसा मिला है, बहुत लोग कह रहे हैं पैसा नहीं मिला है। भाई हमको नहीं पता जी, ना स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया है, ना कुछ दिखाया है, मिला कि नहीं मिला ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं रिएक्शन वाले कि पैसा नहीं मिला है, सिर्फ उनको आधार कार्ड दिया गया है, लेकिन पैसा मिला है। क्योंकि आज आकाश बाबू, राज और काजल तीनों लोग जा रहे थे बाजार, कुछ उनको सामान वगैरह लेना था, तो इसलिए उन लोगों को पैसा मिला है, तभी बाजार जा रहे हैं। बता भी रहे थे कि पैसा मिल गया है, थोड़ा सा सामान लेना है इसलिए जाना है, इसलिए बाजार जाना है। इधर से सलोनी और सरिता मैडम भी गई हैं। हमको डर है कि कहीं ये लोग फिर ना भेटा जाए, वहाँ पे बवाल होने लगे, क्योंकि दोनों विपक्ष पार्टी बाजार गई है, दोनों विपक्ष पार्टी बाजार गए हैं। देखो कौन टकरा ना जाए कहीं। अब देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं ये लोग कि नहीं मिलते हैं। इधर से काजल ये लोग गए हैं, उधर से वो लोग गए हैं। उधर बेबी की भी वीडियो आई, बेबी पहुंच गई है खलीलाबाद, लेकिन खलीलाबाद पहुंचने के बाद बेबी का फ़ोन कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ पे तो बेबी को कह के भेजा गया कि इनकी माँ की तबीयत खराब है। अब बेबी किस वजह से अभी जो वीडियो डाली नहीं है, ना कुछ बताई है। घर पे जाके जब वीडियो डालेगी तभी पता चलेगा कि बेबी यहाँ से किस वजह से गई, भेजी गई कि अपने आप गई, कि इसकी माँ की तबीयत खराब थी, सही था जो भी था। अब जब बेबी की वीडियो आएगी तभी पता चलेगा, क्योंकि इनके बहन की जो वीडियो आती है उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है, उन्होंने कुछ नहीं बताया है बेबी के बारे में। अब बेबी पहुंच गई है खलीलाबाद, वहां पहुंचने के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि बहनी तो पहुंच गई, ये लोग आधार कार्ड ले लिए, पैसा पा गए, तो क्या ये लोग शादी कर पाएंगे? वैसे बाल विवाह अगर हुई है तो उसको कोर्ट मान्यता नहीं दे सकती है, उसको स्वेच्छा से छोड़ भी सकते हैं, ये भी है। हमने कई उसमें देखा है, पहले न्यूज़ में भी ये बताते थे कि अगर बाल विवाह हुआ 18 साल के पहले हुआ है, 21 साल के पहले हुआ है, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, दूसरी शादी अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो बाल विवाह, वो अनमेच्योर विवाह माना जाता है। तो इसलिए अपने मन से स्वेच्छा से शादी कर भी सकते हैं। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, किसका सहारा लेते हैं, कैसे कोर्ट से शादी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उधर उनकी बुआ भी बुला रही हैं राज की कि चले आओ यहाँ पे अपना हम बात किए हैं, शादी भी करा देंगे, कोर्ट से भी करा देंगे, वैसे भी करा देंगे। अब देखते हैं राज जाता है कि नहीं जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन सलोनी किसी भी तरह से राज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, राज को तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर सलोनी तलाक नहीं देगी तो राज कैसे शादी करेंगे? खैर उसमें है प्रावधान, अगर राज जाएगा कोर्ट में तो ये है कि अगर बाल विवाह हुआ है तो ये लोग छोड़ सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है, बाल कर सकते हैं कोर्ट मैरिज। लेकिन अब देखो क्या होता है।
क्योंकि सरिता मैडम के तरफ से भी दो तरह की बातें निकल रही हैं। कभी कहते करवा देंगे, कर लो, कभी कहते नहीं करवाएंगे। सलोनी किसी भी तरीके से शादी करने के लिए नहीं तैयार है। सलोनी किसी भी तरीके से शादी करने के लिए नहीं तैयार है। आज एक वीडियो में सरिता मैडम शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें सलोनी को गोदी में बैठा करके और कह रही थी चलो बेटा ये खरीद लो, वो खरीद लो, हुलू कर रही थी, उसको खिला रही थी एक छोटे बच्चे की तरह। अब क्या इसमें राज छुपा है, ये तो यही लोग बता सकते हैं। क्या राज छुपा है, क्या है। और बता रहे थे एक खुशखबरी और आने वाली है। अब दूसरी खुशखबरी कौन आने वाली है ये भी नहीं पता चला है। एक खुशखबरी का तो केक कट गया, दूसरी खुशखबरी कौन है। अब देखो भैया, बने रहो सब लोग अपने अपने वीडियो में। जैसा ही हमको नया अपडेट मिलता है वैसे ही हम दूसरी वीडियो डालेंगे और आप लोगों को ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। और आप लोग बताइए कि हमारी वीडियो आप लोग कैसी लगी। आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार हमारी वीडियो को देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और कमेंट करिए कि कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं अच्छी लगती हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे ऐसे ही जो है चैनल को प्यार दुलार बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।